खबर है सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के गंवरिया गांव का। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मारपीट की घटना को लेकर दिव्यांग का भाई लगा रहा थाने का चक्कर। दिव्यांग अपने पत्नी को वर्ल्डपुर सीएससी पर करा रहा इलाज। 2 फरवरी को दिव्यांग रामदास की पत्नी लक्ष्मी का गांव के ही कुछ लोगों से मारपीट हुई। मारपीट में सर टूटने और हाथ टूटने का दावा। 31 जनवरी को पीड़ित लक्ष्मी ने थाने पर प्रार्थना पत्र देकर लगाई थी न्याय की गुहार। पीड़ित के भाई का आरोप, पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। मामला कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के गनवरिया गांव का है। ब्यूरो रिपोर्ट राज 24 न्यूज से सिद्धार्थनगर से सूरज गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। आपका क्या नाम है, किस गांव के निवासी हैं? गनवरिया। क्या मामला है, आप थाने का चक्कर लगा रहे हैं? ये हमें मारपीट की धमकी मिल रही है रोज़, इसलिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं। थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने 31 तारीख को दरख्वास्त दिया था यहाँ, तो 2 तारीख को पुलिस गई, तो जिसके खिलाफ हमने दरख्वास्त दिया था अपने बचाव के लिए, उसके घर पे पुलिस बैठ करके चाय पी और पुलिस के सामने वो सामने वाला बोल रहा है मारेंगे। जैसे पुलिस निकली उसके घर से, तैसे हमारे छोटे भाई और हमारे यानी छोटे बहू को मारा गया और उनको इस तरीके से मार दिया गया कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सुनवाई हुआ भी तो हमारे भाई को पकड़ के लाए, उल्टा बंद किए और पुलिस वाले उनको साथ जास्ती किए, मारे। हमने दवाई कराने के लिए कहा था, लेकिन उन लोग छुट्टी नहीं दिए। छुट्टी दिए तो शाम में लेट हो गया, तो हमने रात में लेकर के कहाँ गया। हमारा भाई विकलांग है और वो अकेला रहता है और हमारी छोटी बहू अकेला रहती है, जिससे उनको दवा भी नहीं हमने करा पाया। और जो है आगे वो मारे भी, और जा करके जुमे के दिन था, जुमा लोग पढ़ने चले गए थे, दोपहर में उसके घर में से घुस करके सारी सामान निकाले। हमारे छोटी बहू जब रोकी तो उनको पकड़कर घसीट कर अपने घर पे लाया गया था, वहाँ मारा गया था। और जब हमारा भाई बचाने के लिए गया तो उसे भी पीटा गया। वो एक पैर से विकलांग है, वो करता क्या, इसलिए वो भी मार खा गया ज़्यादा। अब इतना समय वर्ल्डपुर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन अभी देखने तक कोई नहीं गया। नहीं तो आप कौन मारा है? गौरी शंकर, प्रभावती और उसके सारे बच्चे। तो आपने इस मामले को लेकर कपिलवस्तु थानाध्यक्ष महोदय से नहीं कुछ कहे आप? हाँ, हम आए थे, लेकिन उल्टा हमारे भाई को बंद किया गया और उनको मारा भी गया और शाम में छोड़ा गया। और हम गए जब बचाव के लिए उनके पास में, तो हमें भी धमकी दिया गया कि तुमको भी बंद कर देंगे अभी ज़्यादा बोलोगे तो। और हमारे बच्चे को तो पकड़ के ले जा रहे थे उल्टा बंद कर रहे, जबकि हम लोग थे ही नहीं वहाँ। तो उनको हमने बोला तो मतलब छोड़ दिए। इस संदर्भ में आप और क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहेंगे कि वो मारी है और रोज़ रोज़ हमको धमकियाँ मिल रहा है कि मारेंगे। और वो चिल्ला के कह रही है कि हमने थाने पर पैसा दिया और देते हैं और देंगे और मारेंगे, हमारा कुछ होगा नहीं, हम एससी में आते हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, हम पैसा देंगे ऐसे ही मारेंगे। तो एससी जात के लिए दबाव दे रहे, हम लोग कुछ बोल नहीं रहे। हम लोग घर पे ही बराबर नहीं रहते, मजदूरी करते हैं, और जब हम निकल आते हैं तो बच्चे को पाती है, रास्ते में दोब करके मारती है। ये तो हम लोग क्या करें, जाते हैं घर पे तो कहीं बच्चे को पैर टूटा, कहीं हाथ टूटा, कहीं मुड़ फूटा, तो दवा कराने के लेके जाते हैं, थाने पे आते हैं और जाते हैं तो कहीं सुनवाई नहीं होता है। वो सब लोग बोलते हैं कि वो एससी है, तो एससी है, या तो हम लोग मार खाएं या तो गांव छोड़कर भाग जाएं। अब जैसी प्रशासन कहती है या सरकार कहती है वैसा हमको बताए, हम वही हिसाब से कर दें। ये बताइए, मारपीट की मुख्य वजह क्या, क्यों मारपीट बार हो रहा है? मुख्य वजह है वो पता नहीं कौन सी लिए है कुंज। एक बार झगड़ा हुआ था 2 साल पहले, तो वो मुख्य था कि मतलब हमारा लड़का था, कटिया लेकर के, कटिया लोग बच्चे लगा रहे थे, तो उसका लड़का कटिया काट ले गया था हमारे घर से, जो हमारी बीबी वो रहन लेकर के गई थी, तो उसी वजह से पहले झगड़ा हुआ था। अब वो वही कुंज लेकर के बैठी है 3 साल से, और हमेशा जहाँ जिसको पाती है, हमारे बच्चे को केका लड़के को जहाँ पाती है वो मारती है। रास्ता हम लोग रास्ता गाँव कर छोड़ दिया है, बाहर से आते जाते हैं, गाँव में हम नहीं हलते हैं। ये बताइए, इस समय जो पीड़ित है उनकी हालत क्या? आज जैसे आपने बताया हमको कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, किस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी स्थिति क्या है?
वो बर्डपुर सरकारी में भर्ती है, अभी वो तो जीने लायक काबिल नहीं है, बेहोश पड़ी है, अभी कुछ बोलचाल नहीं रही है, बेहोश के हालत में वो है, दवा चल रहा है। अब तो देखो ऊपर वाला क्या करता है उसका।